एंडलाइन आकलन 2021-22 आदर्श उत्तर कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान खंड अ उत्तर 1 द सरदार वल्लभ भाई पटेल, उत्तर 2 ब अमेरिका, उत्तर 3 स मिट्टी के बर्तन बनाना, उत्तर 4 अ पोलियो उन्मूलन। उत्तर 5 है जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आवेदन के साथ 10 रुपये शुल्क जमा करना होता है। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर या जानकारी अधूरी, भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 की दर से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। टिप: शिक्षक स्वविवेक से मूल्यांकन करेंगे। उत्तर 6 है नाम: वीर नारायण सिंह, जन्म स्थान: सोनाखान, किए गए प्रमुख कार्य: अंग्रेजों के अत्याचार एवं अन्याय का विरोध किया। वे छत्तीसगढ़ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। वे 500 आदिवासियों की फौज बनाकर अंग्रेजी सेना से भिड़ गए थे। उत्तर 7 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। पहला, स्थलाकृति: पर्वतों और पठारों की तुलना में लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। दूसरा, जलवायु: लोग विषम जलवायु की अपेक्षा सम जलवायु प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं। तीसरा है मृदा: उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। चौथा, जल: लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। पांचवा, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। इसके बाद उत्तर 8, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उसमें रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना एवं एक दूसरे के हित में काम करना। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका अर्थ है कि सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। उत्तर 9 अ नरम दल, गरम दल। तो नरम दल किसे कहते हैं? नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अंग्रेजों की सत्ता को हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ब जलियांवाला बाग हत्याकांड: अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यह तीनों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और एकमात्र छोटी गली से बाग में आने जाने का रास्ता था। 13 अप्रैल सन 1919 की इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इनमें युवक, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। वह बैसाखी त्यौहार का दिन था। उत्तर 10, पहला चीन, दूसरे, तीसरा जापान, चौथा जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, पांचवा 1200 मिलियन। खंड ब जो कि कक्षा 6 स्तर का है। उत्तर 11, पहला 3 शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल, चौथा अशोक चक्र, पांचवा सत्यमेव जयते। उत्तर 12, निजी संपत्ति: घर, साइकिल, खिलौना, बस्ता, पेन, कॉपी, किताब आदि। सार्वजनिक संपत्ति: अस्पताल,
स्कूल, रेल, बस, डाकघर, स्मारक, तालाब, नदी आदि। उत्तर 13 है पहला पेट्रोल पंप, दूसरा अस्पताल, तीसरा प्रवेश निषेध। उत्तर 14 पहला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर, सुकमा आदि अन्य जिले उत्तर होंगे। दूसरा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तीसरा शिक्षक स्वविवेक से मूल्यांकन करें। चौथा दुर्ग, पांचवा 7 राज्य। इसके बाद अंतिम खंड है खंड सा, जो कि कक्षा 4 स्तर का है। उत्तर 15 घर का इस प्रकार बच्चे चित्र बनाएंगे कच्चे घर का, शिक्षक स्वविवेक से मूल्यांकन करेंगे। उत्तर 16 जीवन में खेलों का निम्नलिखित महत्व है। पहला खेल भावना का विकास होता है। दूसरा शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरा शरीर सुदृढ़ होता है। सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होती है। चौथा ईमानदारी, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। इसके बाद अंतिम उत्तर है 17 नंबर छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ, जायद फसल। रबी फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू आदि। खरीफ फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। जायद फसल है ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि।